करके आए तो दैत्यों ने झपट्टा मारा, लेकर के भागे और अब तो देवता भगवान के पास में आए और मेरे प्रभु ने एक बड़ा सुंदर अवतार लिया है, मोहिनी अवतार धारण कर लिया। मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी अवतार भगवान ने धारण कर लिया और जैसे ही भगवान मोहिनी कंदुक को ऊपर उछालते हुए आगे बढ़े तो वहां पर दैत्यों ने भगवान का मोहिनी स्वरूप देखा, देकर के कहने लगे, देवी आप कौन हैं? भगवान मोहिनी ने कहा, मेरा परिचय तो मैं स्वयं नहीं जानती, बताओ ना महाराज कौन है आप, कुछ काम हो? कहा नहीं, आप एक क्षण के लिए रुक जाओ, हम आपको देखना चाहते हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं, ऐसा सुंदर रूप हमने आज तक देखा नहीं, आप एक क्षण के लिए रुक जाओ। भगवान मोहिनी कहने लगे, कोई काम हो तो मुझे बताओ, मैं बिना काम के रुकने वाली नहीं हूं, कुछ कार्य हो तो बताओ। तो दैत्यों ने कहा, देवी हमारे पास अमृत है और इस अमृत को हम आपके कर कमलों से पीना चाहते हैं। भगवान ने कहा, मैं अनजान हूं, मुझ पर इतना भरोसा क्यों? नहीं नहीं, हमें पूरा भरोसा है, आप पिलाओ। भगवान ने वो अमृत का कलश लिया और लेके भगवान कहने लगे, इसमें दो प्रकार का अमृत है, ऊपर हल्का शेष बढ़िया है, बताओ मैं किधर से पिलाना आरंभ करूं? तब उन्होंने कहा, महाराज आप ये हल्का वाला देवताओं को पिला दो, बढ़िया वाला हमें पिलाओ। उतने में देवता आए, पंक्ति बना करके बैठे और मेरे प्रभु जल्दी से देवताओं को अमृत पिलाने लगे। राहु नाम का दैत्य भगवान की चालाकी को समझ गया, सूर्य और चंद्रमा के बीच बैठ गया, भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया है। और सूर्य चंद्रमा की शिकायत पर उस राहु के सर को भगवान ने काटा तो एक अमृत की बूंद उसके धड़ में भी चली गई, तो सर भी जीवित रहा, धड़ भी जीवित रहा और उसी वही राहु और केतु हो गए। दैत्यों को पता चला हमारे साथ धोखा हुआ है और वहीं से मना देवासुर संग्राम आरंभ हो गया। आपस में लड़ने झगड़ने लगे और प्राय करके सभी दैत्य समाप्त हो गए, राहु केतु को छोड़कर। शुक्राचार्य को पता चला कि दैत्यों के साथ में धोखा हुआ है, तब शुक्राचार्य जी आए और मृत संजीवनी से सभी दैत्यों को जीवित कर दिया है और बलि से कहा, राजा अब तुमको देवताओं से प्रतिशोध लेना है, बदला लेना है। बदले की भावना को प्रकट करके यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। और एक दिन ऐसा समय आया, उसी समय के प्रभाव से केवल राजा बलि ने एक लोक को नहीं, त्रिलोकी को अपने कब्जे में ले लिया है। तीनों लोग अपने कब्जे में आ गए। अब तो देवता मारे मारे डोलते हैं भगवान के पास के, बचाओ। भगवान कहने लगे, मैं रक्षा नहीं कर सकता, अगर रक्षा तुमको चाहिए तो अपनी माता के पास में जाना पड़ेगा। तो देवता लोग मिलकर के अपनी माता दिति के पास में गए, कहा, माता हमारा स्वर्ग चला गया, स्वर्ग कैसे मिले? तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमानम महर्षया। भगवान की लंबाई कितनी है? 52 अंगुल की, इतनी तो लंबाई है भगवान की। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, मुट्ठी भर की कमर है, 4 अंगुल का पेट है, मोती जैसे चमचमाते हुए दांत हैं, बिंबा पर जैसे ओष्ठ हैं, कमल जैसी आंखें हैं और बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप है। जैसे ही वामन भगवान प्रकट हुए, परम आनंद आ गया महाराज। और आज माता ने
सो महाराज वर्णन कर दिया महाराज। बड़ा सुंदर रूप लेकर के भगवान पधारे। सबने बारंबार आज प्रणाम किया। आज माता अदिति ने पहले कौपीन पहनाई, लंगोटी भगवान को पहनाई, चरण पादुका प्रदान किए हैं। बृहस्पति जी ने ये गोपवीत पहना दिया, दिशाओं ने मिलकर के क्षत्र दे दिया है, और ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, और दुर्गा माता ने कमंडल में भिक्षा प्रदान कर दी। और जैसे भिक्षा को लेकर गुरुदेव को देने लगे तो कहा छोटी मोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, देना है त्रिलोकी की भिक्षा ला करके हमें प्रदान करो, क्योंकि बलि इंद्र बन गया है। शुक्राचार्य ने कह दिया, राजा सुनो, अब तुम इंद्र बने हो थोड़े समय के लिए, पुण्य जब तुम्हारे समाप्त हो जाएंगे तब तुमको इंद्रासन से हटा दिया जाएगा। अगर हमेशा तुम इंद्र बने रहे